नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डिमिस्टिफाइड में। आज का जो हमारा टारगेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और प्रैक्टिस सेट नंबर 14 इसके साथ ही साथ। ठीक है दोस्तों, ये जो सीरीज़ चली है वो एडिटोरिया 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। ये 69th बीपीएससी के लिए बेहद ही क्या है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये सारे सेट्स हैं जितने भी ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये यूपी क्या कहते हैं, बिहार पीसीएस के लिए। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा। और बिहार पीसीएस के साथ ही साथ राजस्थान पीसीएस के जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, ये सारे स्टेट सर्विस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। और जितने भी बिहार के लिए, यूपी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें जितने भी बच्चे जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के एवं झारखंड के, जो भी क्या कहते हैं स्टेट के बच्चे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण सेट है दोस्तों। तो बिना फर्दर इसको क्या कहते हैं स्किप किए हुए आप इसको क्या कहते हैं स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ पूरी तब होती है जब वो एक साइकिल में हो। ठीक है ना, जब वो क्या एक साइकिल में हो। तो साइकिल कैसे पूरी होगी? जब आप उस चीज़ को पूरा देखोगे। ठीक है, कहते हैं ना, आप ना कहते हैं ना, आधी मिली ना पूरे पाए। ठीक है ना, और बीच में क्या होकर आपका क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद मन घबराएगा। ठीक है ना, आधी ना मिलेगी ना पूरी मिलेगा। ठीक है ना, आधा यहाँ से पढ़ लो, आधा दूसरे यहाँ से पढ़ लो, तीसरा अगला तीसरी जगह के यहाँ से पढ़ लो, फिर अगला चौथे जगह से पढ़ लो। उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप वीडियोस देख रहे हो और सेट को देख रहे हो, देखो एमसीक्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए दोस्तों। ये सभी कहते हैं ना स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, और जितना और उसके नीचे जितने भी सबॉर्डिनेट एग्जाम हैं उनके सब के लिए क्या है, ये वैलिड है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिलेट किए हुए हम आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उससे करने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स मैं लाता रहूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न संख्या 1 से दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सदिश है दोस्तों? निम्न में से कौन सदिश है दोस्तों? तो कौन सदिश है? चाल प्रवणता जो है आपका सदिश है दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, के माध्यम से कुल स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है दोस्तों? कौन करता है? शैवाल करते हैं। कौन करते हैं? शैवाल। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्त्रवण निम्न में से किस ग्रंथियों द्वारा होता है दोस्तों? तो ये किस ग्रंथियों के द्वारा होता है? ये होता है आपका अग्नाशय के द्वारा होता है। अग्नाशय के द्वारा होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, निम्न में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया था? कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता दोस्तों? तो ये कौन सा है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो ये यूरासील को नहीं पाया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बायो के सेक्शन के क्वेश्चंस हैं, और देखिए बायो के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्जामिनेशन में। प्लीज़ इन पे क्या है, अपनी नज़र आप लोग लगाए रखें। सभी के सारे स्टेट सर्विस के बच्चों, आप ये बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं, ये टॉप 100 एमसीक्यूज़, ये 5000 सीरीज़ चल रही है एमसीक्यू की। प्लीज़ इसको मिस ना होने दीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है दोस्तों? किसके कारण होता है ये बताना है। किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी, कहाँ से लिखी जाती थी? किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? पहली पंक्ति जो होती थी वो दाएं से बाईं ओर होती, वह दूसरी पंक्ति क्या होती थी? बाईं से दाईं ओर होती थी दोस्तों। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर आईबीसी कंसर्न। ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये एसोसिएटेड क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? महाकश्यप थे दोस्तों। और किस राजा के द्वारा हुआ था दोस्तों? तो हुआ था, याद रखिएगा, किसके द्वारा हुआ था? वो था अजात शत्रु के द्वारा हुआ था दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है दोस्तों? कौन सा जो है आपका नेचुरल क्या है, पोर्ट नहीं है दोस्तों, बंदरगाह नहीं है? वो कौन सा है? चेन्नई का नहीं है दोस्तों, ये याद रखिएगा।
घेरी की नीति या सुरक्षा प्रकोड की नीति का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है आपका वॉरेन हास्टिंग्स को, याद रखिएगा वॉरेन हास्टिंग्स को, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10, वामपंथी विचारधारा पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1939 को, ठीक है। इसका ये हुई थी 1939 को, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक, ठीक है ना, ग्रांड बैंक निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? किस क्षेत्र में स्थित है? ये है आपका अटलांटिक महासागर की उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय घास है, ठीक है ना, ग्रासेस है, और उससे कौन से देश है जो वो एसोसिएटेड है, हमें वो बताना है दोस्तों, वो हमें बताना है, वो कौन सा है ये बताना है, ठीक है। चलिए, कैंटाबेरी है जो, कैंट्राबेरी, ठीक है ना, कैंट्राबेरी है जो, कैंट्राबेरी, उसका एसोसिएशन न्यूजीलैंड से दोस्तों, न्यूजीलैंड से दोस्तों, याद रखिएगा। पुस्तास की बात करें तो ये हंगरी से एसोसिएटेड है। वेल्डे की बात करें, वेल्डे की, तो ये अर्जेंटीना से रिलेटेड है। और पंपास हम लोग ने देखा था दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है, ठीक है। किससे है? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मैंने गड़बड़ शायद आपको बता दिया है, ठीक है। देखिए, कैंटरबरीज जो है वो न्यूजीलैंड से था, ये एकदम सही था। वो एक्चुअली मैं जब मैच कर रहा था ना, मुझे लग रहा था उसी में थोड़ा जो लाइन जो है उसमें मैं गड़बड़ कर दिया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पुस्तास की बात करें तो ये हंगरी में था, हम लोग ने देखा भी था, ठीक है। और अब वेल्दे की बात करें तो वेल्दे कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में था, यही गलती कर दिया था। और पंपास अर्जेंटीना में दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा तो ये इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था दोस्तों? वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? वो था स्वदेशी आंदोलन का दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14, माउंट बेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया दोस्तों? कब स्वीकार किया गया? इसको स्वीकार किया गया आपका 3 जून 1947 को। आज ही बताया है माउंट बेटन प्लान, आप लोग प्लीज़ जाइएगा, अभी आई सेक्शन में दे दूंगा, आज जा करके माउंट बेटन प्लान देख लीजिएगा। डिमांड ऑफ क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, और इंडिपेंडेंस किस तरीके से भारत को मिला था। जस्ट अभी मैं आई बटन पे ये देखिए, अब देखिए आपके ऊपर ये आई बटन जो शो कर रहा है, इस पे जा करके देखिए आज का सीरीज, ठीक है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन संसद के किस भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है दोस्तों? वो कौन है दोस्तों? वो हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। कौन है? राष्ट्रपति, दैट इज प्रेसिडेंट दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है या हुआ है? किस आधार पर हुआ है ये बताना है। ये हुआ है आपका वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ दोस्तों, वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है दोस्तों? कौन सा भाग? अध्याय संघ और राज्यों का भाग विधायी संबंधी आधार से संबंधित है दोस्तों। तो ये आपका है भाग 11 का अध्याय 1, ठीक है। आते हैं प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों? क्या कर दिया गया था? 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कर दिया गया था? आपका 61वें 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कर दिया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न संख्या 19, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियोट के संपादक थे दोस्तों? मतलब कुल मिला के हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन थे और क्या उन्होंने किया था? नील आंदोलन का जमकर समर्थन भी किया था। उसके लेखक कौन थे, या मेन बात कहते हैं एडिटर कौन थे दोस्तों? ठीक है, तो ये किया था हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था दोस्तों। द हिंदू पेट्रियोट, जो हिंदू पेट्रियोट है वो लिखा गया था हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी किसने किया था दोस्तों? तो वो कोई और नहीं थे, हमारे थे दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने किया था दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है।
प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, श्रम गहन उद्योग वह है, क्या होता है श्रम गहन उद्योग? अधिक श्रमिकों की क्या होती है? आवश्यकता होती है यहाँ पे, यह होता है श्रम गहन उद्योग। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22, निर्धनता का क्या है? दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी रैपर नरकस के द्वारा, रैगनर नरकस के द्वारा दी गई थी दोस्तों, नरकस। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23, विद्युतीय विद्युतीय कहा जाता है, विद्युतीय किसको कहा जाता है दोस्तों? विद्युतीय ये कहा जाता है दोस्तों किसको? ये कहा जाता है आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24, डैश मुद्रास्फीति तथा रोजगार के संबंध को दर्शाता है दोस्तों। कौन सी मुद्रास्फीति दर्शाता है? ये दर्शाता है कौन सा? फिलिप्स का वक्र, मतलब फिलिप्स कर्व जो है वो दर्शाता है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगार के संबंधों को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, कौन? फिलिप्स कर्व। कौन है? फिलिप्स कर्व। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 25, बुग्याल तथा पायर घास के मैदान किस प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों? बुग्याल तथा प्यार घास, प्यार घास जो है, प्यार घास किस मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों? ये पूछ रहा है, ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है दोस्तों? तो क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण भी और प्रदूषण, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सारे सही हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्यक्ष कर क्या चीज़ है? व्यक्तिगत कर, निगम कर, शुल्क, सीमा कर और क्या है आपका? सेवा कर है। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? व्यक्तिगत कर होता है और निगम कर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर 28, पारिस्थितिक शब्द किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था किसने? ये दिया था हैकेल ने। किसने दिया था? हैकेल ने। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन नंबर 29 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा अधिक ध्वनि की चाल, साउंड की सबसे ज़्यादा जो चाल होती है किस में होती है? वो होती है लकड़ी में दोस्तों। किस में होती है? लकड़ी में। प्रश्न संख्या 30 क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं दोस्तों? क्या हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे? क्या होती हैं दोस्तों? ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन? विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है दोस्तों? कौन है दोस्तों? वो है थैलोफाइटा। याद रखिएगा, थैलोफाइटा होता है दोस्तों। ठीक है, अभी हम बायो की सीरीज़ जल्दी ही ले आने वाले हैं, आप देखिएगा, उसको बहुत ही विस्तृत रूप से बनाया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स नोट्स है दोस्तों। प्लीज़ 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 उसको देखिएगा, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए खासकर एकदम बनाया गया है। ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड होता है दोस्तों। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? वो होता है हमेशा सीधा। ठीक है, हमेशा सीधा। प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित क्रांतियों में से सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। खाद जो है क्या? खाद क्या है? हरित क्रांति से संबंधित है, सही है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है, एकदम सही है। उद्यान सुनहरी क्रांति से सही है। कुक्कुट पालन क्या है? भूरी क्रांति से संबंधित नहीं है, तो यही ऑप्शन जो हमारा क्या है? गलत है, यही इनकरेक्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 34 क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में बताना है दोस्तों। क्या बताना है? आपके घटते क्रम में बताना है। तो कौन है? केरला है। सबसे कम क्या है आपका दोस्तों? केरला है। उसके बाद क्या है? तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, घटते क्रम में सबसे कम कहाँ पे है? केरला में है, फिर तमिलनाडु में, फिर आपके आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 35, सही सुमेलित करना है दोस्तों, ये हमें बताना है दोस्तों, सही सुमेलित कौन है। ठीक है। तिलया परियोजना ये कहाँ पे हम लोगों ने देखा था? ये झारखंड में है। तिलया परियोजना है, ये क्या है? झारखंड में। ये किस नदी बनी है? बराकर नदी पे बनी है, याद रखिएगा। पंचेत बांध जो है वो किस पे बनी है? दामोदर नदी पे बनी है। बाण सागर परियोजना जो है वो सोन नदी पे बनी है, और रंजीत सागर बांध जो परियोजना है वो रावी नदी पे बनी है, याद रखिएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 36 पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा देश
स्थलरुद्ध या लैंड लॉक है दोस्तों, वो कौन सा देश है? वो है पराग्वे। क्या है? पराग्वे, याद रखिएगा दोस्तों, लैंड लॉक कंट्रीज में है पराग्वे। प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा पर बनी तंग घाटी है दोस्तों? किस पे बनी हुई तंग घाटी है? यह कोलोराडो, कोलोराडो पे बनी हुई तंग घाटी है। प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी समिति भारत के पंचायती राज से संबंध नहीं है दोस्तों? पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो वो कौन सी कमेटी है ये हमें बताना है। तो LM सिंघवी कमेटी थी, थुंगन कमेटी भी थी, बलवंत राय मेहता भी थी, दिनेश गोस्वामी समिति नहीं थी दोस्तों। यही हमारा गलत है और यही ऑप्शन क्या है? सही, क्योंकि गलत पूछा था। ठीक है। प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के द्वारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी दोस्तों? वो थी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी दोस्तों? की अध्यक्षता नहीं की थी दोस्तों, वो कौन था? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता इन्होंने नहीं की थी दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया दोस्तों? तो वो किस में किया गया है? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में बनाया गया दोस्तों। किसमें? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से दोस्तों? ठीक है ना, लव स्मैश सर्विस, जो सर्विस शब्द है, ऐसे जैसे शब्द हैं जो जिनका संबंध किससे दोस्तों, वो शब्द बताना हमें। तो उस शब्द का नाम क्या, मतलब उस खेल का क्या नाम है, किसका एसोसिएशन किससे है? वो है लॉन टेनिस से। प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43, टाइलर फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ये टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है टाइलर पुरस्कार, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है दोस्तों? इटालियन ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? किस भारतीय भाषा को? वो कहा जाता है तेलुगु भाषा को दोस्तों, तेलुगु भाषा को, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 45, क्वेश्चन नंबर 45, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था दोस्तों? ये किस काल में हुआ था? ये मौर्य काल में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, मौर्य काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख में संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका महास्थान में संबंधित है दोस्तों, ये याद रखिएगा, महास्थान में क्या है? ये एसोसिएटेड था। प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47, चोल एक तमिल राजवंश है। चोल एक तमिल राजवंश है जिसकी राजकीय चिन्ह क्या था दोस्तों? जिसका राजकीय चिन्ह क्या था दोस्तों, ये बताना है। जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? वो था बाघ था दोस्तों, क्या था? बाघ था। प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं दोस्तों। एलोरा की गुफाएं का संबंध किस धर्म से रहा है दोस्तों? तो ये किससे किससे रहा है? बौद्ध से भी रहा है, जैन से भी रहा है और हिंदू से भी रहा है। तो 1 2 3 जो सारे ऑप्शन क्या है? सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? और वो जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था दोस्तों। क्या? चंपारण सत्याग्रह के आगे महात्मा जोड़ा गया था, गांधी के नाम के आगे। प्रश्न संख्या 50 और इस सीरीज का मतलब सेट नंबर 13 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था दोस्तों? वो किया था आपका किसने? वो किया था मोहम्मद गौरी ने दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने सेट नंबर 13 को कवर कर लिया दोस्तों। बिना फर्दर डिले किए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेट नंबर 14, जिसे प्रैक्टिस सेट नंबर 14। आइए बिना फर्दर डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या किया जाता है? ये किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है आपका वित्त आयोग के अध्यक्ष का किया जाता है दोस्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष का, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के क्या, जो चेयरमैन होता है उसका। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं दोस्तों। तो क्या
है सवाल, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है दोस्तों? ये कैसे हटाया जाता है? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से में पारित संकल्प के द्वारा। तो ये एकदम ऑप्शन सही है दोस्तों, इसी के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ठीक है ना, कहते हैं ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है ना, उसका संकेतक जो नहीं है, जिसके फैक्टर्स नहीं है, उसके इंडिकेटर्स कौन से नहीं है, ये बताना है दोस्तों। तो कौन से नहीं है? आय नहीं है उसका संकेतक, ठीक है ना, उसका इंडिकेटर आय नहीं है। प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी दोस्तों? वो क्या थी? बिहार शरीफ थे दोस्तों, बिहार शरीफ। प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है दोस्तों? वो क्या है? वो है आपका जल, याद रखिएगा, जल है, जल है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल को संबंध किस देवता से दोस्तों? किस देवता था इसका एसोसिएशन है? वो सोम देवता से एसोसिएशन है। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे दोस्तों? कौन थे ये थे जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, नेशनल हेराल्ड के संस्थापक, अखबार के संस्थापक। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है दोस्तों? उसमें क्या होता था? 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन होता है दोस्तों। ये प्राथमिक इंद्रधनुष का क्या था? ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, किस चीज़ में किया जाता है दोस्तों? मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। मस्टर्ड गैस का यूज़ किया जाता है रासायनिक युद्ध में, ठीक है ना, केमिकल वॉर में। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे दोस्तों? किसके द्वारा जारी किए गए थे? ये हिंदू यूनानी के द्वारा क्या हुआ? जारी किए गए थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ाया था। प्लीज़ गो एंड वॉच द प्लेलिस्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11, सूची स्थल दिया गया है और उत्खनन खर्ता दिया गया है। तो उत्खनन खर्ता दिया गया है दोस्तों, ये आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, बताना है, आप बताइए। लोथल जो है, लोथल का एसोसिएशन कहाँ पे है? लोथल का एसोसिएशन रंगनाथ राव जो है उनके क्या एक्सकवेशन, वो है एक्सकवेशन उनके द्वारा कराया गया था। बनावली का एक्सकवेशन जो है वो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा कराया गया था। मोहनजोदाड़ो का देखें तो राखाल दास बनर्जी, और रोपड़ का यह है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कराया गया था, यज्ञदत्त शर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। तो निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से भी जाना जाता था दोस्तों? वो किसके नाम से जाना जाता था? उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता था। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से भी जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, इसकी अति संभावनाएं हैं इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन के आने की दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किस राजनीतिक विचार ने दिया दोस्तों? राजनीतिक विचारक ने दिया, मतलब कहते हैं ना पॉलिटिकल थिंकर्स, किसने दिया दोस्तों? ये दिया है मॉन्टेस्क्यू ने दिया था दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू ने। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया दोस्तों? तो वो कौन है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक है ना, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, लोक सेवा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो किसे प्रस्तुत करती है? वो करती है लोकसभा के अध्यक्ष को दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण व गामा किरण का तरंगदैर्घ्य, जिसे कैसे क्या कहते हैं हम? वेवलेंथ के कहते हैं ना, आरोही क्रम में सजाएं। ठीक है ना, आरोही क्रम में उन्हें सजाना है। तो बताइए, ये होगा आपका, सबसे पहले क्या आ जाएगा? सूक्ष्म किरणें आ जाएंगी, फिर पराबैंगनी किरणें आ जाएंगी, फिर एक्सरे किरणें आ जाएंगी, फिर गामा किरणें आ जाएंगी। ये क्या है? इसका फ्रीक्वेंसी, इसका वेवलेंथ के ही क्रम में इसको लगाया गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था दोस्तों? नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था दोस्तों? ये बताना है। वो किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय।
प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18, स्थायी बंदोबस्त जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों। ये नहीं है, बड़ा बचा के देखिएगा दोस्तों, यही आदमी गलत करता था, तो वो कौन था, सिंध नहीं था दोस्तों, सिंध नहीं था। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। अगस्त घोषणा या अगस्त ऑफर निम्न में से किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, ये बताना है इस सवाल में, वो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया था, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। प्रश्न संख्या 20, कुछ सूचियाँ दी हुई हैं, उसको कूट जो है सूची 2 है उससे क्या करना है, मैच आउट करना है दोस्तों, ठीक है ना, मैच आउट करना है, तो ये बताना है कि कौन सा क्या है। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम किससे है, टैल्क से एसोसिएटेड है दोस्तों, ठीक है, मैग्नीशियम का उसमें टैल्क से एसोसिएटेड है दोस्तों, ये याद रखिएगा। पोटेशियम की वहीं बात करें, पोटेशियम की अगर वहीं बात करें तो ये नाइटर से रिलेटेड है। कैल्शियम की बात करें तो ये फॉस्फोराइड से रिलेटेड है, और मैग्नीज है जो पायरोल्यूसाइड के से रिलेटेड है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, द वे आउट पम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया दोस्तों। द वे आउट पम्फलेट जो है, पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, वो थे सी राजगोपालचारी के द्वारा, ये इनके द्वारा क्या किया गया, ये प्रकाशित किया गया। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ दोस्तों। तो ये समाप्त हुआ आपका सालाबाई के संधि के साथ समाप्त हुआ दोस्तों। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल काल बादशाह के काल में हुआ था दोस्तों। तो ये किसके हुआ था रिजाइम में, मोहम्मद शाह के रिजाइम में हुआ था दोस्तों, मोहम्मद शाह के रिजाइम में हुआ था, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था दोस्तों। किस सत्र में दिया गया था दोस्तों, ये बताना है, ये लाहौर सेशन में दिया गया था, याद रखिएगा, लाहौर सेशन में, ठीक है, लाहौर सेशन में दिया गया था दोस्तों। प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25, जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है दोस्तों। ये कहाँ पे सबसे कम होता है, वो होता है पृथ्वी के केंद्र पे, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ पे ये 0 होता है। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26, द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ता है, ये हो जाती है दुगनी, या क्या हो जाती है, दुगना हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं दोस्तों। वो कहते हैं आपको किसको, वो कहते हैं आपके जीनॉन को कहते हैं स्ट्रेंजर गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है ना, ये साइंस के सवाल हैं, और साइंस के सवाल को अगर हम छोड़ के गए तो एग्जाम हमको छोड़ के आना पड़ेगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार को दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करे। ये कौन सी इमरजेंसी है दोस्तों, वो है क्या करे, एकदम नेशनल इमरजेंसी एक तरीके का दोस्तों। ये किस आर्टिकल के तहत है दोस्तों, ये आपका किस आर्टिकल के तहत है, ये है आपका आर्टिकल 355, ठीक है, ये आर्टिकल 355 के तहत है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन सवाल, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इसका प्रभाव करता है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न संख्या 30, कहाँ गया, प्रश्न संख्या 30, हाँ सॉरी 40 पे जा रहा था मैं। प्रश्न संख्या 30 क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, भारत में किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है दोस्तों। अटाला मस्जिद जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये है आपके जौनपुर में स्थित है। जौनपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 31, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था दोस्तों। तो वो कौन सा गवर्नर थे, वो थे लॉर्ड डलहौजी थे उस समय, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32, महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों। ये किसके द्वारा लागू किया गया था, ये किया गया था हाल्ट और मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। हमने पढ़ाया है, जाके आप घटनाचक्र सीरीज देखो, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है एक एक चीज़ को। चलिए
चलते हैं प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। किससे आवश्यकता होती है दोस्तों? ये होती है विधानसभा से आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 34 क्वेश्चन नंबर 34। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के आरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान है दोस्तों? किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ है, तो वो था 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत हुआ था दोस्तों। क्या है? 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 35 पे। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रहे स्तारकों द्वारा निर्वाचित होते हैं दोस्तों? कितने द्वारा होते हैं दोस्तों? वो कुल सदस्य के 1/12 हिस्सा होते हैं निर्वाचित। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था दोस्तों? ये बताना है किस काल में हुआ था। ये हुआ था आपका गुप्त काल में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा गुप्त काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन नंबर 37। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था दोस्तों? ये बताना है, ये सवाल पूछा है। वो ब्राह्मण वर्ग का अस्तित्व उस समय नहीं था। प्रश्न संख्या 38 क्वेश्चन नंबर 38। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न और या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है दोस्तों? ये बताना, ये क्या है इसका अर्थ? ये है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता का क्या करना है? शून्य है दोस्तों यहाँ, इसलिए इसका मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? किस नदी के किनारे स्थित है? वो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, शिप्रा नदी के। ठीक है, प्रश्न एक क्वेश्चन आपके लिए और। ओंकारेश्वर मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न संख्या 40 क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है दोस्तों? घुमक्कड़ जनजाति कौन सी नहीं है? वो है पिग्मी। वो है कौन सी? पिग्मी जनजाति जो है, पिग्मी ट्राइबल जो है वो क्या है? घुमक्कड़ जनजाति नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है दोस्तों? सबसे बड़ा समूह कौन है? वो है आपका भील जनजाति। प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, क्यों होती है दोस्तों? क्यों होती है? ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 43 क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी नदी क्या है? भूमि बंधित है, मतलब लैंड लॉक टाइप की है। ठीक है, कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा है, कावेरी है, लूनी है या कोसी है? तो एकदम साफ साफ है, कौन हो सकता है? गंगा तो हो ही नहीं सकती है, कावेरी भी नहीं है, कोसी भी नहीं, कौन है? लूनी। ठीक है, चलिए एक सवाल बिहार के छात्रों के लिए, छात्रों एवं छात्राओं के लिए, ठीक है ना, कि जो कोसी नदी है ना, कोसी नदी जो है उसको बिहार का क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान सवाल, क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया, लेकिन ठीक है। बिहार का क्या कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, बताना है आपको। प्रश्न संख्या 44 क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में क्या है? निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। क्या है? निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है दोस्तों। वो क्या है? शहरीकरण है दोस्तों। क्या है? बी शहरीकरण है दोस्तों। प्रश्न संख्या 45 क्वेश्चन नंबर 45। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? कौन से सम्मेलन या प्रोटोकॉल से हुई दोस्तों? इस सवाल का ये पूछना है। तो किससे हुई? ये हुई आपकी क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी, याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो शहर, अब एक और सवाल, क्योटो शहर विश्व में किस देश में पाया जाता है दोस्तों? किस देश में क्योटो शहर पाया जाता है? ठीक है, क्योटो शहर किस देश से एसोसिएटेड है? ये आज का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 46 क्वेश्चन नंबर 46।
कुछ सूची 1 है और सूची 2 को मिलाना है। जैसे उसका क्या है, केमिकल फार्मूला है, ठीक है, केमिकल फार्मूला है, ठीक है, केमिकल फार्मूला दिया गया है। जैसे इसका केमिकल फार्मूला कुछ होगा, इसको एसोसिएटेड इससे करना है, वो बताना है कौन सा क्या है। चलिए, धोबन सोडा, धोबन सोडा जो है उसका एसोसिएशन किस क्या उसका केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2 है। उसका क्या है केमिकल क्या है केमिकल फार्मूला है। खाने वाला सोडा की बात करें, खाने वाले सोडा की क्या है NaHCO3 है। विरंजक चूर्ण का अगर बात करें, विरंजक चूर्ण जो है वो है CaOClCl, ठीक है ना, CaOCl2 है, ठीक है ना, एक तरीके से कहें तो। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो CaSO4.H2O है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्ण 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 ठीक है ना, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? किसका सबसे ज़्यादा होता है? वो होता है बैंगनी का, याद रखेंगे, बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं दोस्तों? किस नियम पे आधारित है दोस्तों? वो है पास्कल के नियम पे क्या है आधारित है, पास्कल लॉ पे क्या है वो डिपेंडेंट मतलब एसोसिएटेड है उससे। प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी दोस्तों? ये की थी हेनरी बुकरवल ने, ठीक है ना, बुकरल ने। हेनरी किसने की थी? हेनरी बैकरल ने, ठीक है ना, बैकरल ने की थी, याद रखिएगा, हेनरी बैकरल ने की थी दोस्तों। प्रश्न संख्या 50 और इस सेशन का, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है दोस्तों? तो ये है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, और क्या है गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का क्या है ये क्या कहते हैं, ये फोर्स कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने दोनों सेट को कवर कर लिया। ये टॉप 100 क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी के सभी स्टेट सर्विस के लिए क्या है ये उपयोगी है, केवल बिहार के बच्चों के लिए नहीं है, राजस्थान, MP स्टेट सर्विसेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। प्लीज़ 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 इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन हाई रहे दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि उनके लिए बेहतरता का क्या एक केंद्र बने और उनका भी मार्क्स इंप्रूव हो पाए दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सेट अच्छे से लगाइए दोस्तों, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है। मिलता हूँ दोस्तों आप लोग से नए लेक्चर में, नए सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।